तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड 3 लेक्चर 3 ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऊपर आई बटन में आपको उसका सभी का लिंक मिल जाएगा, आप ऊपर जाके क्लिक करके देख सकते हो। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट कर चुका है, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ऊपर जाके आप सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं बता दूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सारे क्वेश्चंस को देखने या फिर इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं उस पर नीचे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए आप सब्सक्राइब का बटन है और यहाँ पर आपको एक इस चैनल का लोगो दिख रहा होगा। उस चैनल के लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल का जो है पेज आपको ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने पर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको हम लोगों ने जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जैसे कि पॉलिनोमियल हो गया, रियल नंबर हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, सारे चैप्टर्स जो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप वहाँ पर क्लिक करके सारी चीज़ें एक अरेंज फॉर्मेट में जाके देख सकते हो, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सर्च करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इस वजह से आप प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी अच्छी तरीके से अरेंज फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये तो आपको बता दिया मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स की तरफ। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस, ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट रेज के बारे में। रेज और काफ़ी वो सेम हो जाएंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था वो सेम यहाँ पे होगा। थोड़ा सा आपको डायग्राम जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, और लेंस के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं लेंस क्या होता है। यहाँ पे स्फेरिकल लेंस देखिए क्या है। स्फेरिकल लेंस अगर इन पूरे डायग्राम को अगर मैं हटा दूँ और चलता हूँ एक वाइट स्क्रीन लेकर, अगर मैं लेता हूँ यहाँ से वाइट स्क्रीन, देखिए सबसे पहले हम एक मिरर, एक कॉनकेव और यहाँ पे भी लेते हैं कॉनकेव, ठीक है, दोनों कॉनकेव है। यहाँ पे देखिए क्या लेते हैं हम लोग, मिरर लेते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ वाला मिल गया क्या, कैसे हो गया ये, और ना ये मेरा लेंस था, हाँ लेंस, ठीक है। यहाँ तो सेटिंग वगैरह थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाने के लिए एक आपको होलो स्फीयर लेना पड़ता था। एक होलो स्फीयर ले लिया हम लोगों ने, होलो स्फीयर, और उसको हम लोगों ने कहीं से भी, मैं बीच से कट कर रहा हूँ, कहीं से भी अगर आप कट करेंगे इस तरीके से तो आपको कुछ इस तरीके का, अगर हम इस वाले पार्ट को कट कर दें और इस पार्ट वाले पार्ट को लेते हैं, किसी भी पार्ट को आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को लेता हूँ, तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर मुझे कॉनकेव बनाना है तो मैं इस साइड का जो है सेट कर दूँगा, ठीक है, पॉलिश कर दूँगा, तो ये हमारा जो है मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव लेंस भी कुछ इसी तरीके से बनता है, ये मैं बताना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक होलो स्फीयर लेता हूँ और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों को जो है एक इस तरीके का फिगर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक इसी तरीके का एक और ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग का ये जो ये बचा हुआ था इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से, सॉरी ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव ऐसे नहीं बनता, एक सेकंड बस, एक मिनट बस, हाँ। तो हम लोग को फिगर कैसे मिलेगा, हम लोग को अगर इसको हम कट कर देते हैं इस तरीके से तो हम लोग को एक इसका पार्ट, ये वाला पार्ट इस तरीके से दिखेगा, और ये वाला पार्ट अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से 2 पार्ट मिला। अब आप देखो क्या करो, इसको उल्टा करके इस तरीके से लगा दूँ, इसको उल्टा करके इस तरीके से लगा देना है आपको, और थोड़े से डिस्टेंस पर यहाँ पर इस तरीके से उल्टा कर दिया हम लोगों ने, वही फिगर है, बस हल्का सा उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये सीधा दिख रहा है, बस आपको इसको पलट देना है, और यहाँ पे से आपको ऐसे ज्वाइन देख रहे हो, और ये हमारा मतलब कि ये
वहाँ पर एक को हम लेते थे, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक को लिया है, यहाँ पर दोनों को ले रहे हैं, बस ये फ़र्क है। यहाँ पर एक को फेंक देते थे और यहाँ पर एक साइड पॉलिश कर देते थे और हमारा मिरर बन जाता था। यहाँ पे हमारे दो चीज़ें हैं, एक थोड़ा फिगर थोड़ा सा बेकार बन गया है, यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन चीज़ें आपको यहीं पे हैं। और ये हो गया कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कैसे बनता है? कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे भी दो काम है, मतलब दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है, कट करके और ले लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर फिगर में दिखाना चाहता था कि एक होलो स्फेयर से किस तरीके से कट करके बनाया जाता है। यहाँ पे भी मिरर वाला जब हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक होलो स्फेयर लिया था, यहाँ पे भी एक होलो स्फेयर से बनने वाला है। चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस अगर हम लोग देखें तो कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस तरीके से, देखिए कॉनकेव मिरर कैसे बनता था। देखिए कॉनकेव मिरर ऐसे बनता था, देखो कॉनकेव मिरर ऐसे बनता था। मैं ये डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए ऐसे बनता था, मिरर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर केव साइड है, केव दिख रहा है आपको। तो केव वाला जो केव वाला साइड है वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे भी देखो केव वाला साइड बाहर है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे भी केव वाला साइड बाहर है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कॉनकेव जो लेंस है वो बनता किस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को मिरर में आ जाता है लेकिन लेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है कैसे डायग्राम याद करना है। तो देखिए कि मिरर में आप जानते हैं कि कॉनकेव मतलब केव रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केव बन रहा है, यहाँ पे भी केव बन रहा है, गुफा बन रहा है, देखिए गुफा बन रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बात करें अगर कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता था। कॉन्वेक्स मिरर हम अंदर का सेट कर देते थे और बाहर का जो है ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता था। तो बाहर का देखिए कुछ सी टाइप का बनता है, सी मिरर में। तो यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए सी बन रहा है और इस साइड भी सी बन रहा है। इस तरीके से पूरा सी नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं एक एक करके। देखिए एक है कन्वर्जिंग एक्शन लेंस और एक है डाइवर्जिंग, जो आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दे दिया है, उसे हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी के बुक में कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, यहाँ डाइवर्जिंग वाला यहाँ पर देखिए, ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। देखिए क्या होगा, ये हमारा जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स हम लोग ने लेंस ले लिया। और यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको पहले एक डिफाइन कर दूँ कुछ। ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो लाइन देख रहे हो आप, क्या आ गया, ये हमें प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं इसे। ये रिफ्लेक्शन वाला जो था वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे एक टर्म, सारी चीज़ सेम है लेकिन बस एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मैं बता दूँ। यहाँ पर जो इसका सेंटर होता है यहाँ पे, वहाँ पर उसको पोल कहते थे, उसको वहाँ पर पोल कहते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पे इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखे रहिए, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसे। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें कि आखिर और चीज़ें कुछ, आखिर कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है। लेट्स से कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये थोड़ा सा विजुअल नहीं है, लेट्स से रेडी रहते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ अपना ऑब्जेक्ट और देखिए यहाँ पर से अगर गया, अगर लेट्स से यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, चलो वही बना देते हैं, यहीं से बनाते हैं। अब हो गया इन्फिनिटी पे, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे अगर डॉट डॉट करके बना दें अगर इसका, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ओ सी डी नोट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं,
ठीक है, देखना कहाँ पर से जाके होगा, ये देखो, ये देखना यहाँ पर जो डॉट डॉट मैंने बनाया है वहाँ पर आके रुक गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स है, याद रखो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में जो है कन्वर्जिंग वाला फंडा चलता है। कौन सा चलता है, कन्वर्जिंग वाला। और कॉनकेव में डाइवर्जिंग। अब देखिए ये आई है पैरेलल, तो कहाँ पे जाएंगी, आपको याद होगा कि अगर जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं तो वो फोकस पे जाके मिलती हैं, फोकस पे। और जो फोकस से गुजरती हैं इंसिडेंट रे तो वो पैरेलल रिफ्लेक्शन उसका होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल आएंगे तो फोकस से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ फोकस होता है। अभी मैं फोकस के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा जो यहाँ पर एक डिफरेंट है। लेट्स से यहाँ पर पहले हम फोकस मान लेते हैं। अभी फोकस का मैं अभी यहाँ पे कुछ डिफरेंट है तो वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे फोकस है। तो ये जो है कहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कन्वर्ज कर गया, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जिंग हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो कन्वर्जिंग हो रहा है, ये कन्वर्ज हो जा रहे हैं, मतलब मिल जा रहे हैं, जाके कन्वर्ज हो जा रहे हैं। अब देखो अभी आपको इसका डाइवर्जिंग वाला समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और ये है कॉनकेव, इन दोनों में एक चीज़ अभी मैं बता दूंगा कि उसको आप याद कर लो तो आपको थोड़ा सा, मैं जब रे डायग्राम पढ़ाऊँगा तो आसान होगा। लेट्स से यहाँ पे भी हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, लेट्स से इन्फिनिटी। यहाँ से फिर से पैरेलल आए, ये कहाँ तक, इसका भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये यहाँ तक आया। अब देखना क्या होगा, इसको से यहाँ तक बनाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये भी जो है पैरेलल आए हैं तो कहाँ से जाएंगे, फोकस से जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर फोकस कॉनकेव का होता है। जैसे कि कॉनकेव आप लें, अगर मिरर पढ़ा होगा यहाँ पे होता था फोकस, और वैक्स का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका फोकस यहाँ होता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वही बात है। तो यहाँ पे हम लोग इस फंडे पे चल रहे हैं तो फोकस जो होगा वो रिफ्लेक्शन साइड होगा, तो यहाँ पर रहेगा फोकस। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगा, देखिए ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है, इसे हम डाइवर्जिंग कहेंगे, ये डाइवर्जिंग हो रहा है। ये बस फंडा याद रखो। अब देखो ये फोकस से तो जाना चाहिए, तो इसको अगर हम पीछे ले जाएं तो ये फोकस पे मीट करेगा। देखो बात समझ में आया। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पीछे वाले स्लाइड में अगर जाएं तो यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस में, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो वर्ड को, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्ज हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन यहाँ देखिए कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब आकर मिल जा रहे हैं। और यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे से भाग रहे हैं, सब डाइवर्ज हो रहे हैं, सब दूर भाग रहे हैं, सब वही दोनों चीज़ें जो हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग होता है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फोकस का क्या फंडा है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लूँ अगर मिरर की वाले, क्योंकि अगर हम मिरर जब तक थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है इसे। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ अगर कॉनकेव और यहाँ पे लूँ कॉन्वेक्स, ठीक है, और यहाँ पे बना दूँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बना दूँ प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस इसमें कहाँ होता था, यहाँ पे फोकस होता था। कॉनकेव की बात करें, और कॉन्वेक्स में जो है ये भी कॉन्वेक्स बन गया यार, चलो सही।
तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में जो है फोकस यहाँ बनता था, बात समझ में आया? यहाँ पे बनता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनता था, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनता था। तो यहाँ पे जो है लेंस में ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, यहाँ पे F1 F2 वगैरह होता है। ये आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं साइड 1, इसको अगर हम मान लेते हैं साइड A, और यहाँ पे मान लेते हैं साइड B, साइड A और साइड B बताने के लिए, साइड A एंड साइड B, ये हो गया साइड B, ये हो गया साइड A। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे, और फोकस है, फोकस को यहाँ पे लिख लेते हैं फोकस F, और इस साइड भी F होता है, लेंस में F होता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये मालूम है क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा F की बात कर रहे हैं? इसलिए हम इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1, और यहाँ पे भी 2F2 दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका जो टर्म है आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पे F1 2F1 ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस समय होता था, यहाँ पे फोकस केवल होता था, यहाँ पे पहले फोकस होता था तो क्या बन गया F2, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था तो क्या बन गया 2F2। ये हम आगे मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, तो यहाँ पे भी एक बार देख लो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रेस जो फिर से मैं वही बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट रेस वही सिंपल से किस तरीके से हैं, जैसे कि आपका ये है कौन, अगर मैं आप बना दूँ फोकस F1, यहाँ बना दूँ 2F1, यहाँ पे बना दूँ F2, तो यहाँ पे क्या बनेगा बता दूँ 2F2 बन जाएगा। अब देखो कॉनकेव है, ये कॉनकेव लेंस है, क्या हो गया, ये है कॉनकेव लेंस। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी। अब क्या होगा देखना, यहाँ पर पैरेलल्स हैं, यहाँ भी आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आ गया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आ रही हैं। अगर आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं आपके दिमाग से, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो कृपया करके आप रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़िए, डिटेल में मैंने बनाया है, उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़िए तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉनकेव में, यहाँ पे देखिए कॉनकेव में डाइवर्जिंग वाला एक्शन होता है, मतलब डाइवर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी डाइवर्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे डाइवर्स हो गए, ओह वेरी गुड, और ये इस साइड डाइवर्स हो गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे पहला इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम पहला इम्पॉर्टेंट रे कहता है कि अगर मैं रिफ्लेक्शन, एक इंसिडेंट होता है और इस साइड रिफ्लेक्शन, तो देखो अगर मैं पैरेलल आऊँगा, ये पैरेलल का साइन है, अगर मैं पैरेलल आऊँगा तो आप मुझे क्या करना, फोकस से भेजना, पहला ये कहता है रूल, ठीक है, पहला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिफ्लेक्शन में। तो ये देखिए ये तो उस साइड चला गया, अगर हम इसे पीछे करें डॉट डॉट करके, अगर मैं दूसरा कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं डॉट डॉट करके इससे मिलाऊँ तो फोकस से ही जा रहा है ये इसको भी मिलाऊँ तो फोकस से ही जा रहा है, ये भी इसको भी मिलाऊँ तो फोकस से ये भी जा रहा है। तो इससे बात आप लोगों ने समझा कि अगर पैरेलल आएंगे इंसिडेंट रेस तो कहाँ से फ्ले करेगा, फोकस से। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉनकेव में पढ़ा कि कॉनकेव में थोड़ा सा इस साइड करना पड़ता है, और यहाँ पे कौन सा चीज़ चलता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड क्या कहता है, सेकंड में उसका उल्टा कर दो, आपको सबसे पता चल जाएगा।
उल्टा क्या है आप थोड़ा सा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, बिना चीटिंग किए कमेंट बॉक्स में आप मुझे दूसरा इम्पोर्टेंट रे बता दीजिए। अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन आप थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा ये कहता है, अगर इंसिडेंट मैं इधर लिख दूँ और रिफ्लेक्शन इधर लिख दूँ, तो इंसिडेंट कहता है अगर मैं इंसिडेंट रे जो है अगर फोकस से आ रही हैं तो वो पैरेलल जाएंगी। अब यहाँ पे फिर से मैं बना दूँ, अगर देखो अगर मैं रेज कुछ इस फोकस से भेजूँ, देखना दैट्स ग्रेट, गया फोकस से गया। तो बताओ ये किधर से जाएगा जल्दी। जैसे कि हम लोगों ने कहा फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। पिछले वाले में हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट रे था उसमें पढ़ा कि पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम से भी समझा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल जाएगा। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ठीक है, अगले वाला देखते हैं, थर्ड एंड बस एक मिनट। ठीक है, थर्ड देखते हैं। और थर्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड कहते हैं, बस हम ऑप्टिकल सेंटर लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इसी का काम है केवल। थर्ड भैया कहते हैं कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से आऊँगा तो मुझे भगा देना। भगा देने का मतलब बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, बाउंस बैक कर जाएगा। देखिए किस तरीके से, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ और ये ऑप्टिकल सेंटर से गया, आप कोई भी अभी दिमाग मत लगाइए कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ पर बन रहा है, बस आप जो इम्पोर्टेंट रेज क्या हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, तो ये बाउंस बैक मतलब कि इसी लाइन में जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ आपको समझना कुछ नहीं है। अगर कंक्लूड कर दूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। और यार पता नहीं क्या हो रहा है यार। चलो अगर मैं कंक्लूड करूँ, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला जो रे था वो क्या था, रेस, अगर इम्पोर्टेंट रेस की बात करें, पहला बोला था कि अगर मैं फोकस से आऊँगा तो रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा, पैरेलल होगा। दूसरा था, अगर दूसरा उल्टा अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, अब देखें यही मिरर में होता था। मिरर में क्या होता था, पैरेलल फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। उसमें बस एक ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता था, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो बाउंस बैक कर जाएगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। तो पढ़ते हैं अपने, और ये हो गया हमारा आज का क्लास खत्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगले सेशन में, क्योंकि अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे डायग्राम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप उसे मिस बिल्कुल भी ना करें। दैट इज़ फॉर टुडे।